Hello students, it is I am A.K. Jha of A.K. Jha chemistry classes. Before this, I taught you ideal solution, non-ideal solution, and in this video it is very important for you for the examination purpose. How will you calculate molality of a solution from vapor pressure? How will you calculate molality of a solution from relative loading of vapor pressure? So write down calculation of molality of a solution from relative lowering of वेपर प्रेशर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। न्यूमेरिकल बनाने में तुमको हेल्प मिलेगा। इस फार्मूला को मैं डिराइव कर दे रहा हूँ, उसको याद कर लेना है, उसी पे क्वेश्चन बनता है बनेगा। एक P naught A is equal to vapor pressure of the pure liquid A P solution vapor pressure of solution WA mass of the solvent MA molecular weight, the molecular mass of solvent A, इसमें डाला गया है इस A को। molecular mass of A XA is equal to mole fraction of A XB zeta B mole fraction of non-volatile solute B। क्लियर? तो बताया गया है पहले कि XB by Raoult's law XB is equal to P naught A minus P solution divided by P naught A। Clear? Now XB is equal to NA NB, number of moles of B by number of moles of A, number of moles of B, and XA is equal to नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं,
number of moles of A प्लस नंबर ऑफ मोल प्लस बी, दोनों को डिवाइड कर दें तो एक्स बी बाई एक्स ए इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाई एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, that will be equal to NB by NA। दोनों का रेशियो निकाले पहले। नाउ मोलैलिटी, हम जानते हैं कि मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by weight of solvent into 1000, और weight of solvent जो होता है WA इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A into molecular mass। तो यहाँ इसको वैल्यू पुट करेंगे एन बी डिवाइडेड बाई एन ए इंटू 1 बाई, इसको एम ए लिख सकते हैं, इंटू 1000। अब इसको एन बी बाई एन ए मैंने यहाँ निकाला है, यहाँ से इसको लेंगे तो दिस विल बी एक्स बी बाई एक्स ए इंटू एम ए इंटू 1000। क्लियर? तो ये एक्स बी हो गया यहाँ पे। अब एक्स बी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे यहाँ से तो ये निकल जाएगा एक्स बी बाई एक्स ए इंटू एम ए इंटू 1000, जैसे मोलैलिटी। ठीक है, यहां से एक्स बी निकालेंगे, फिर इसको डिवाइड, इसको अगर एक्स ए निकाल देंगे यहां से, अगर हम एक्स ए निकालना होगा तो ये 1 माइनस एक्स बी कर देंगे। तुमको दिया हुआ रहेगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और दिया रहेगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इस वैल्यू से एक्स बी निकालेंगे, उस एक्स बी को 1 में माइनस कर देंगे, एक्स ए निकल जाएगा। इस एक्स ए और एक्स बी को यहाँ वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से तो ये निकल जाएगा, मोलिकुलर वेट निकल जाएगा, इसका मोलैलिटी निकल जाएगी इसकी। क्लियर? ये हो गया मोलैलिटी का निकालने का तरीका बाय फ्रॉम रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस पे क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन बनाने के लिए क्वेश्चन है, मिटावे इसको, मिटावे। इसमें क्वेश्चन है कि इसमें एक क्वेश्चन इसमें बेस्ड है और यह क्वेश्चन एक बार इंजीनियरिंग कमीशन से पूछा गया है। AIEEE का क्वेश्चन है ये कि क्वेश्चन पूछा गया AIEEE में लिख रहा है द वेपर प्रेशर क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ C2H5OH
of C2H5OH at 25 degree centigrade is 59.2 torr. The vapor pressure of solution of a non-volatile solute यूरिया, इसका मोलिकुलर वेट दिया हुआ है 66 ग्राम पर मोल. यूरिया is 51.3 torr. Molecular weight of C2H5OH या Ma होगा. This is 46. Find the molality of the solution. ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये. सॉल्यूशन, इसमें क्या दिया हुआ है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट अल्कोहल इज इक्वल टू 59.2 torr. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 51.3. क्लियर? मॉलिक्यूलर मास ये मोलिकुलर मास दिया हुआ है 60. ठीक है. मोलिकुलर मास ऑफ Mb सोल्यूट है B यूरिया 60. मोलिकुलर मास ऑफ अल्कोहल सॉल्वेंट दिया हुआ है 46. लिखेंगे हम मोल फ्रैक्शन Xb इज इक्वल टू P नॉट A माइनस P सॉल्यूशन बाय P नॉट A. वैल्यू पुट करेंगे इसका तो 59.2 माइनस 51.3 डिवाइडेड बाय 59.2. इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.13. नाउ XA निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे. 1 माइनस XB मतलब 1 माइनस 0.13 दैट विल बी 0.87. क्लियर? फॉर्मूला क्या है? मोलैलिटी का फॉर्मूला याद रख लेना है. मोलैलिटी इज इक्वल टू दैट इज XB डिवाइडेड बाय XA इंटू MA. XB इंटू 1000. अगर ये तो ये क्या हो जाएगा? XB दिया हुआ है 0.13 डिवाइडेड बाय XA 0.87 into molecular weight of this 46. ये हो जाएगा this is equal to 3.3. ये क्वेश्चन है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. मिटावे इसको. इन दो क्वेश्चन इसमें मैं करवा दे रहा हूं. एक क्वेश्चन है
उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन निकालना है। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इसका निकालना है। क्वेश्चन लिखो, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर the vapor pressure of 0.01 molar solution of a weak monobasic acid in water, एसिड वाटर में इसको बनाया गया सॉल्यूशन। वाटर इज 17.536 टन at 25 degree Celsius. Calculate the degree of ionization of acid दिया हुआ है। aqueous solution, aqueous tension at 25 degree Celsius is 17.54 millimeter. 75 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर में है, ये मिलीमीटर में है। सॉल्यूशन 0.01 मोलर सॉल्यूशन है। इसका मतलब है मीन्स 0.01 मोल of the acid is dissolved in 1000 gram of water, 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो सबको पता है कि मोलिकुलर वेट होता है 18, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 18, इसमें 55.55 इतना मोल होगा। क्लियर? इतना मोल मैंने इसका निकाल दिया। अब इसका निकालते हैं, XB निकालते हैं इसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट XB। ये 0.01 है, डिवाइडेड बाय 0.01 प्लस 55.55, इसको सॉल्व करने पर होगा 0.00018। क्लियर? नाउ फार्मूला है XB इज इक्वल टू P0A माइनस P सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई P0A। डालेंगे इसको, ये हो जाएगा, और ये दैट इज इसको, इसका मतलब हो जाएगा दैट इज XB इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा P डिवाइडेड बाई PA, डेल्टा P
डिवाइडेड बाई PA। इसलिए डेल्टा P इक्वल टू XB इंटू P0A। अब ये 0.0018 इंटू ये है इसका, ये है 17.536, इसे 17.54 इक्वल टू हो जाएगा 0.00316 मिलीमीटर। ये हो गया, जैसे डेल्टा P ऑब्जर्व हो गया, इसलिए डेल्टा P नॉर्मल, डेल्टा P नॉर्मल इक्वल टू 0.00316 मिलीमीटर, और डेल्टा P ऑब्जर्व्ड, इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे एक्सपेक्टेशन को, ये है 17.54 माइनस 17.536 इज इक्वल टू 0.004 मिलीमीटर। इसलिए I निकालेंगे, लेंथ ऑफ, क्लियर। अब इसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जैसे I इक्वल टू P ऑब्जर्व्ड डेल्टा P ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय डेल्टा P नॉर्मल, ये हो जाएगा, ये 0.004 डिवाइडेड बाय 0.00316, तो डिवाइड करेंगे, तो ये इसको ये रहने देते हैं। इसके बाद अब इसको, इसका निकालना है हमको, निकालना है आयोनाइजेशन। ये सपोज करो कि दिस वाज और मोनो बेसिक एसिड और मोनो बेसिक एसिड, ये Ha है, ये आयनाइज करता है, ये H प्लस और A माइनस पढ़ाया गया होगा इनिशियली। मान लो इसका अल्फा इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, क्लियर। तो स्टार्टिंग में इनिशियली क्या होगा, इनिशियली अगर ये 1 मोल है तो ये 0 बना, अब अल्फा मोल डिसोसिएट किया, ये भी अल्फा, ये 1 माइनस अल्फा बच जाएगा, क्लियर। तो फिर क्या हो जाएगा, तो पता मुझे है कि
I इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय number of particles before dissociation. Number of particles before dissociation, it means I equal to क्या होगा, this plus this. डिसोसिएशन के बाद ये है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 1, ये कट जाएगा, जैसे 1 प्लस अल्फा, यहाँ से आई यहाँ निकला, एक आई यहाँ निकला, दोनों को इक्वेट करेंगे अगर तो ये हो जाएगा दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन को 1 मानो, इसको 2 मानोगे अगर तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0.004 बाई 0.00316, अल्फा इक्वल टू ये हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू जो निकलेगा वो होगा 0.266। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इससे निकल गया। क्लियर? तो ये सॉल्यूशन का मैंने 13 वीडियो बनाया और डिटेल पढ़ा दिया गया कि फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव वेपर प्रेशर, इट इज सारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा दिया गया। इसमें आज एक अच्छा टॉपिक था, मोलैरिटी कैसे निकालोगे। क्लियर? सो अब इसको पढ़ना है, उसके बाद नेक्स्ट में हम आगे और पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।